नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दिनों हृदय रोगियों के लिए बेहतर उपचार उपलब्ध करवा रहा है, जिसके चलते रीवा में अब जटिल बीमारियों का इलाज भी संभव हो सका है, जो अब तक यहां उपलब्ध नहीं था। दरअसल रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बीते दिन 3 मरीजों को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑब्लेशन सफलतापूर्वक दिया गया। इस तरह का इलाज अभी तक रीवा सहित आसपास के क्षेत्रों में संभव नहीं था। डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी के नेतृत्व में सहयोगी चिकित्सक डॉक्टर कुश भगत जयपुर के मार्गदर्शन में यह इलाज संभव हो सका है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी सफलता की कहानी सुनाई और कहा कि रीवा की स्वास्थ्य सुविधाओं में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। यहाँ के लोगों को आश्वस्त करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि वह दिन अब दूर नहीं जब रीवा वालों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि अब बड़े शहर के लोग भी रीवा में अपना इलाज करवा सकेंगे। हमारे यहाँ ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें रोज़ नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि हम रीवा के शहरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। इसी तारतम्य में जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे डॉक्टर साहब हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार त्रिपाठी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रेडियो एब्लेशन थेरेपी यहाँ स्टार्ट की गई है। हमने 3 केसेस किए हैं। इन रेडियो एब्लेशन के द्वारा हमने कार्डियक केसेस, जो टेकीकार्डिया वाले केसेस हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया है। हमारा मेन उद्देश्य इस हॉस्पिटल का यही है कि हम ऐसी सभी बीमारियों का इलाज, नॉर्मल बीमारियों के इलाज तो सभी जगह संभव है, मगर हम ऐसी बीमारियों को अपने कार्य में इंक्लूड करें जिसका इलाज यहाँ या यहाँ आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। और हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इस संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। न सिर्फ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जिनकी संख्या इस महीने तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया है। इसके अलावा जो चीज़ें रेयर हैं, जो चीज़ें कहीं भी अच्छे क्षेत्रों, अच्छे एरिया के अलावा नहीं हो रही हैं, वो सब चीज़ें भी डॉक्टर साहब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के अलावा हमने और डिपार्टमेंट्स का भी अच्छा प्रोग्रेस किया है, और हमें उम्मीद है कि ये एक सेंटर जो है वो एक रिनाउंड सेंटर के रूप में देश में सामने आएगा। और हम सिर्फ रीवा के लोगों को ही इलाज नहीं देंगे, हो सकता है कि निकट भविष्य में जैसे लोग नागपुर की ओर जाते हैं, वैसे ही इस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के इलाज के लिए लोग बाहर से रीवा शहर की तरफ लोग आएंगे और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट का सक्सेस रेट हर हॉस्पिटल का सिर्फ इलाज करना या इलाजों को इंक्लूड करना ध्येय नहीं होता। ये है कि सक्सेसफुल भी होना चाहिए, कि हमने इलाज किए 5 लोगों को किया, 3 का फेल हो गया, 2 का सक्सेस हुआ, तो वो हमारा सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस तब होगा जब हम भले ही 3 करें, मगर तीनों के तीनों सक्सेस रहें। तो अभी पिछले 6 महीने या जो भी हम लोगों ने काम किया है, तो कोई भी ड्रॉबैक या कोई भी मिस हैपनिंग हमारे हॉस्पिटल्स में नहीं हुई है। हम लोगों ने बहुत अच्छा टीम वर्क के साथ काम किया है। कंस्टेंट्स हैं, स्टाफ कम है, डॉक्टर्स कम है, तो ये सब चीज़ें भी जब फुलफिल हो जाएंगी तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा काम करेंगे और हम देश में एक अपनी संस्था को सबसे आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, लोड जो है पेशेंट्स का बहुत लोड है। आपने भी बताया कि स्टाफ भी अभी उतना नहीं है। लोड लगातार बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सक्सेसफुली चीज़ें ऑपरेट होने लगेंगी तो जो यहाँ का पेशेंट नागपुर या कहीं जाता था वो यहीं कोशिश करेगा। उसके लिए टेक्निकली भी साउंड होना पड़ेगा, स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, और इस कंटिन्यूटी को फिर कैसे मेंटेन करेंगे? स्टाफ के लिए जैसे कि हम लोगों ने बात किया, रेगुलरली कमिश्नर साहब और सभी हमारे जो आला ऑफिसर हैं वो प्रयास में हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को इंक्लूड कर सकें। जैसा कि अभी 12 तारीख को इंटरव्यू होना है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हमें CTVS सर्जन, 2 CTVS सर्जन मिल जाएंगे, जिससे कि हमारा कार्डियोलॉजी मेडिसिन डिपार्टमेंट तो रनिंग कर रहा है, बट सर्जरी डिपार्टमेंट थोड़ा सा लैकिंग है। तो अगर हमारा CTVS भी चालू हो जाएगा तो हम बाईपास की सर्जरीज़, वॉस्कुलर सर्जरीज़, ये सब भी चालू कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि 12 तारीख के बाद हमारी चीज़ें चेंज होगी। प्लस एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी अप्लाई किए हैं, तो हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे प्रयासरत हैं कि हमारा नर्सिंग स्टाफ भी ज्वाइन कर ले, हमारा
चिकित्सक वर्ग भी ज्वाइन कर लें और हमारा पैरामेडिकल भी ज्वाइन कर लें। एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुरू किया कि कई कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जैसे ECG टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, परफ्यूशनिस्ट। ये लोग हमारे वर्क पावर तो बढ़ाएंगे, हमारे काम में सपोर्ट तो करेंगे, प्लस हम देश के लिए नए लोगों को जनरेट करेंगे, नए रोजगार उत्पन्न करेंगे और हमें बेहतर सर्विसेज के लिए लोग भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये हमारा आगे का प्लानिंग है। हम जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो ये सब चीज़ें कवर होती जाएंगी। लैब का भी एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, फिर अगर ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे तो फिर टेक्निकली भी इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। कैथ लैब, हाँ मतलब जैसे अभी एक तो क्राइटेरिया या एक लिमिटेशन होगी कि इतने ही लोगों को ऑपरेट कर सकते हैं, तो फिर अगर केसेस बढ़ेंगे तो इसका भी एक्सपेंशन आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, जनरली देखा गया कि जो भी सेंटर स्टार्ट होता है पहले एक कैथ लैब होती है, किसी भी सेंटर में देख लिया जाए, उसका धीरे धीरे केस का लोड बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पे सारी ब्रांचेज है कार्डियोलॉजी की, ये बहुत अच्छी बात है। कार्डियोलॉजी में भी सब स्पेशलिटी है, जैसे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, तो यहाँ पे भी सारी स्पेशलिटी के हैं। जैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को मैं देख रहा हूँ तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अभी है नहीं, 12th को 2 पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे तो उनके अलग सबसेट ऑफ पेशेंट होंगे, EP के अलग सबसेट ऑफ पेशेंट होंगे, फिर एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी पेसमेकर हैं वो तो हैं ही, तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी तो ठीक है, लेकिन इन नियर फ्यूचर एक और कैथ लैब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये केस लोड बहुत ज़्यादा है इन फ्यूचर। कल हमने 3 पेशेंट्स का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन किया। बेसिकली ये प्रोसीजर हम लोग ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिनके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, अगर हम लेमैन में बोलें तो हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसका एक ख़ास पैटर्न होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट्स बन जाते हैं हार्ट के अंदर। वो शॉर्ट सर्किट्स कभी कभी एक्टिवेट होते हैं और हार्ट की जो धड़कन है वो काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। नॉर्मली हार्ट की धड़कन 60 to 100 होती है, ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की धड़कन 150 से ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली तो 200 से ज़्यादा धड़कन के साथ हमारे पास आते हैं। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं, उनको पैल्पिटेशंस होते रहते हैं, पसीना आता रहता है। तो हम लोग उनको इंजेक्शन देते हैं और वो धड़कन उनकी नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद घर भेजते हैं। तो ये उनका पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, क्योंकि इंजेक्शन देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट जो हार्ट में बने हुए हैं वो तो बने ही रहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ कैथेटर्स की मदद से हम लोग उसमें हार्ट के अंदर कैथेटर्स डालते हैं और वो कैथेटर से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है उसको देखते हैं और उस शॉर्ट सर्किट को देखने के तरीकों को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। और उसको अगर जो सर्किट्स हैं उसको ब्रेक करने की विधि है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक एनर्जी होती है जिससे हम उस टिश्यू को हम लोग ब्रेक करते हैं या उस सर्किट को हम लोग ब्रेक करते हैं। एक बार अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है, फ्यूचर में कभी भी उसको धड़कन की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो एक बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि पेशेंट का बार बार हॉस्पिटल आना जो है वो ख़त्म हो जाता है। पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के बाद। तो अभी तो फर्स्ट टाइम हमने 3 ही पेशेंट रखे थे, उसमें से सारे पेशेंट का बहुत ही अच्छा प्रोसीजर हुआ है। 100% उनका जो है इलेक्ट्रिकल जो पाथवे था जो एबनॉर्मल वो ब्रेक हो गया है। तो 99% चांसेस हैं कि उन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत, इस रीज़न से हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक लोग कहाँ पर जाते थे इस तरह के इलाज के लिए? इस तरह का इलाज देखा जाए तो बहुत ही कम सेंटर में है। हम लोग जैसे यहाँ के पेशेंट नागपुर या जबलपुर या दूसरी आसपास जाते हैं तो वहाँ भी ये मेथड ये पद्धति से इलाज हो ही नहीं रहा। होता भी है तो बहुत दूर से टीम आती है, महीने में 1-8 बार या कुछ तो ही हो पाता है। तो मेट्रो सिटीज़ में भी हर जगह पॉसिबल नहीं, कुछ मेट्रो सिटीज़ में है और सेकंड टायर सिटीज़ में ही ये हो रहा है। तो रीवा के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि बेसिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे कोई आम आदमी नहीं जान पाता है कि इस तरह की बीमारी। खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना। हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ
करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024-159-599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म काटा के पीछे उतैली, सतना, मध्य प्रदेश।